एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको 100% आने वाले प्रश्न हिंदी के बताने वाली हूँ, वायरल क्वेश्चन। तो बिना देरी के चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर पहले ही कंफर्म कर देती हूँ, एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है एक भी प्रश्न, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको यहाँ पर सारे बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आप देखिए पहला प्रश्न कि कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि किसका भार लिए फिरता है? सुख दुख का कि जग जीवन का, निज उर का कि यौवन का? तो ये जग जीवन का भार लिए फिरता है। ठीक है, चलिए लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, कहाँ पे ले गया? दत्ताजी राव के यहाँ। ठीक, दत्ताजी राव के यहाँ पर लेके चले गए थे लेखक आनंद यादव अपनी माँ को। ना वह सौदल गेगर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी। कौन सा? मराठी। ठीक है, 10वां रस माना गया है, 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती वहाँ अलंकार होता है, जहाँ पर अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती वहाँ अर्थालंकार कहलाएगा, और जहाँ शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती वहाँ शब्दालंकार कहलाएगा। ठीक है, और जहाँ पर ठीक है एक ही वर्ड यानी कि एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही अक्षर आपका बार बार आ रहा है, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें जो रा शब्द है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक है, तो मेला आंचल उपन्यास के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक, चलिए अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेने हैं इनको। इसके बाद में देखिए आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भक्तिन का वास्तविक नाम खालिस्तान था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। क्या था? लक्ष्मीन। रीतिकाल में वीर रस के कवि खालिस्तान हुए, तो रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन थे? भूषण जी। कौन थे? भूषण जी। कवि जग जीवन का खालिस्तान लिए फिरता है, भार लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है? भार। बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने? तो इसमें आएगा आपका फूल। क्या आएगा? फूल। बच्चे खालिस्तान को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो बच्चे किसको नरम बनाते हुए दौड़ते हैं? छतों को। ठीक है, किसे? छतों को। शब्द युग्म के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो शब्द युग्म के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि कोमल माना जाता है। क्या माना जाता है? कोमल। तो कॉन्सेप्ट को आप कंप्लीट करें पूरा। चलिए अगला है, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, न वह सौदल गेगर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, तो वो ठीक है थोड़ा सा ही मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि न वह सौदल गेगर मास्टर मराठी विषय पढ़ाते थे। कौन सा? मराठी। ठीक है, यहाँ पर आएगा मराठी, या कोई सब जैसे हिंदी दे दिया जाए तो ये आपका असत्य रहेगा, यदि मराठी रहेगा तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कंप्लीट कर लीजिएगा। जहाँ कारण के बिना कार्य होना पाया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, तो ये आपका असत्य है। शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता है, तो असत्य। और चौके राग से लीपा गया था, तो ये आपका सत्य। ठीक, चले हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, सही जोड़ी बनाइए। पहली यशोधरा है, इसमें खंड काव्य। चित्रकार है चितेरा। ठीक है, अवधूत सीरीज के फूल। फणीश्वरनाथ रेणु पहलवान की ढोलक। पहाड़ टूट पड़ना मुसीबतें आ जाना। और तुलसीदास जी की है कविता वली।
आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। देखिए 100% आने वाले प्रश्न ही मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा रही हूँ, तो जितनी जल्दी आपसे हो सके आप उतने प्रश्न कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न छूटा तो आपका 1 नंबर कट सकता है, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न ही हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? लाल घड़िया, लाल खड़िया चौक। ठीक है, तीसरा है सूरत का 10वां घोड़ा किसकी रचना है? श्याम मनोहर जोशी की, श्याम मनोहर जोशी। ठीक है, चलिए क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे अभी। लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? तो लड़कों की टोलियों को नाम दिया गया इंदर सेना, इंदर सेना। ठीक है, चलिए और छठाई इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? और 7वां चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह नश्वर है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, चलिए तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। संसार में कष्टों को सहते हुए भी दुखी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? सांरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताएं। संकल्पत्रे क्या है? रिपोर्टाज किसे कहते हैं? आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपको बताने हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई? निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द आपको यहाँ पर बताने हैं। निम्न वाक्यों को शुद्ध करना है। राम ने अयोध्या आ जाना, ललित एक फूलों की माला बाजार से ले आई। ठीक है, झूस कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषताएं आपको यहाँ पर देनी है। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, इनको आपको कंप्लीट करके जाने हैं, क्योंकि 100% वाले ऐसे क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। लास्ट पेपर है, ठीक है, आपको गुमराह नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन वही देंगे जो प्रॉपर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका 20वां है। निम्नलिखित पद्यांश की एवं संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। 21वां देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद आप 22वां प्रश्न देखिए, परीक्षा अवधि में विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर के बजाने पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में जिला अधिकारी को पत्र आपको देना है। और 23वें प्रश्न में है निबंध। ठीक है, तो निबंध आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जरूर 100% आएगा। ठीक है, इसमें से आप देखिए मैं और भी इम्पोर्टेंट लगा देती हूँ, आप मिच के आपको कर लेना है। ठीक है, एक तो छात्र जीवन और खेल, और एक आपका प्रदूषण वाला। ठीक है, ये निबंध, ये तो ये और ये अनेक ये आप मिच का आप कर लीजिए, इनमें से ये आपका एक फंस जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कंप्लीट करके आपको जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है।